बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ उसके पीछे का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल नॉलेज दी जाएगी। तो बिना स्किप करते हुए पूरा देखें। अगर प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट भी जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखो यहाँ पे पूछा ये है क्या कि ये जो नंबर 1.27 है, जिसपे बार साइन 27 के ऊपर दिया गया है, अगर हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको ये पता करना है कि ये जो डेसिमल नंबर जो दिया गया है ये किस रेशनल नंबर का रिजल्ट है। तो सबसे पहले आपको इस डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सोचना होगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो है प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट में डिजिटों की रिपीटिंग जो है डेसिमल के तुरंत बाद हो। तो अगर डेसिमल के तुरंत बाद जो है डेसिमल प्लेस में किसी एक डिजिट की या डिजिटों का ब्लॉक जो है अगर रिपीट करता है, तभी उसको हम प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि आपको कुछ पहले एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 1.358 मैंने ये लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में ये 358 की रिपीटिंग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये डेसिमल के तुरंत बाद हो रही है। तो चूंकि इसमें 358 का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिख करके इसके ऊपर हम ये बार साइन लगा देंगे, तो ये इंफॉर्मेशन देगा कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में 358 बार बार ही रिपीट होगा इसमें। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखा गया है ये क्या आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले आप नंबर ले लीजिए 1.27 आप ले लीजिए और यहाँ पे बार साइन लगा लीजिएगा। क्लियर। तो मान लो कि ये किसी रेशनल नंबर x का एक रिजल्ट है। तो चूंकि ये डेसिमल नंबर जो है इसमें दो पार्ट है, एक होल नंबर और दूसरा डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे हम इसको अगर अलग अलग करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसमें एक रूल है, अल्टरनेट मेथड भी है कि जब प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर जब रहता है तो जिस पार्ट में डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है उसको आप बिना डेसिमल का लिख लो। अभी तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन जब लिखो तो बिना डेसिमल का लिख लो, अपान का साइन लगा लो और इसमें ये देखो कि कितने डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है। 2 डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है तो 2 लाइन आप दे दीजिएगा। यानी अगर सिंगल डिजिट रिपीट करता है तो एक सिंगल लाइन, 2 डिजिट की रिपीटिंग होती है तो डबल लाइन दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा करेंगे तो 9 के टेबल से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 3 या 27 और इसको आप 11 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो। अब ये यहाँ क्या है 1 है और यहाँ पे आपका 3/11 है। तो अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो इसको कंबाइन करके हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे ये 1 होल नंबर है और 3/11 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो एक तरीके से ये बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 11 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 11 और 11 में ये 3 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 14। तो 14 और नीचे डिनोमिनेटर हो गया 11। तो यहाँ पे इसका आंसर 14/11 आया है और यहाँ पे इस ऑप्शन में आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि कैसे करना है। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि अगर 0.54 पे बार साइन अगर रहेगा तो उसको रेशनल नंबर में आप क्या लिखोगे, और कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं वो आपके लिए सही साबित हो रही है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया कि अगर x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 4 हो, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जैसे यहाँ पे x/y दिया गया है, तो जो x की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे आप रख दीजिए, y की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दो। अब यहाँ दिया गया x - y, तो x की वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू 4 डाल दो। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद से y का रिजल्ट 4 है, x का रिजल्ट 2 है, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है,
और यहाँ क्या है y माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू 4 डाल दो, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये डाल दो। क्लियर। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, तो इसको छोटा करेंगे तो ये जो 2 जो है ना 2 को और 4 को डिवाइड करेगा, तो इसको 1 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, इसको 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा इसके अंदर वो क्या बनेगा 1/2 का बनेगा। तो इसको हम हटा करके क्या क्या लिख देते हैं 1/2 हम लोग लिख देते हैं। अब पावर देख रहे हो यहाँ पे पावर में 2 - 4 लिखा हुआ है, तो 2 - 4 क्या होता है, तो इसका रिजल्ट आएगा -2। तो इस वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम हटा करके क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे यहाँ पे। ओके। अब यहाँ देखो यहाँ पे 4 जो है 2 से जब डिवाइड होगा तो क्या लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, तो इसको हम लोग हटा करके क्या लिख दे रहे हैं सिर्फ 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हो पावर में 4 - 2 दिया गया है, तो 4 - 2 का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा वो 2 आएगा, तो इसको आप लिख दीजिए। अब यहाँ देखो यहाँ पे बेस का पावर क्या है निगेटिव है, तो अगर आप चाहते हो कि इसका बेस का पावर जो है वो प्लस में चला जाए तो इसके लिए बेस का रेसिप्रोकल लिखना होगा। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा, तो जैसे ये लिखोगे तो ये जो पावर जो होगा सीधे प्लस में चला जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होता है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है ही है, तो 4 + 4 का रिजल्ट हो गया 8। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका बी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है क्लास 9 की रिकॉर्डिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर खोल लीजिए, आपको रेलेवेंट टॉपिक पे जो है आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और वीडियोस पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि यदि √5 पे पावर n जो है 125 के इक्वल है तो आपको इस रिजल्ट का इवेल्युएशन करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको पहले आप लिख लो 5 to the power n = 125। तो ये बताओ 125 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो 5 पे पावर 3 भी लिख सकते हो, यानी 5 क्यों लिखोगे तो 5 क्यू का रिजल्ट जो होगा वो इसी 125 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ जो है ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसका अंडर रूट हटाना है क्लियर, तो आपको क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर करना होगा, यानी कोई चीज़ अगर स्क्वायर रूट में है तो उसका रूट हटाने के लिए उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आप 5 to the power n का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो आपको ये जो 5q जो दिख रहा है ना इसका भी आपको होल स्क्वायर लेना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेस के पावर का भी पावर दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों के पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 में 2 का मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 5 पे पावर 6। और चूंकि आपने क्या किया है कि इसका होल स्क्वायर लिया है तो इसीलिए अब इसका रूट हट जाएगा, तो अगर हटेगा तो क्या लिखोगे सिर्फ हम लिखेंगे 5 पे पावर n लिख देंगे। अब जैसा कि देख रहे हो कि दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे पावर का कंपेरिजन करेंगे तो हमें n की वैल्यू में पता चल जाएगी, और n की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, और यही चीज़ हमें पता करनी थी। तो अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है इस रिजल्ट के बारे में, तो 5 लिखिए, और चूंकि n की वैल्यू 6 आई है तो 6 रूट ये 64 है आपका। अब यहाँ पे आपको इस वाले रिजल्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ देखो ये जो 64 है इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या लिखोगे 64 जो है यहाँ पे समझा दे रहा हूँ 64 जो है वो 2 पे पावर 6 के इक्वल होता है। तो 64 को हम क्या लिख रहे हैं 2 पे पावर 6। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इस तरीके से। 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, 32 को 2 से डिवाइड किया तो आपको 16 मिल जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 मिल जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिल जाएगा, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 64 को हम 2 पे पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर n रूट a है
तो अगर इसका हम रूट हटाते हैं तो जो रूट का जो ऑर्डर जो होगा वो रेसिप्रोकल में एज ए पावर में लिखा जाता है। तो चूंकि ये n रूट का है तो रूट हटाया तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a पे पावर ऑन बाई n हो जाएगा। अब ये किस रूट का है, 6 रूट का है, तो अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या 2 पे पावर 6 पे पावर 1/6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेस के पावर का भी पावर है, तो यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई होगा 1/6 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो किनका मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 और 1/6 का, तो जब मल्टीप्लाई किए 1 हो गया तो इसको आप ऐसे हटा दीजिए और यहाँ पे सिर्फ अब आप क्या रह गया, 5 स्क्वायर रह गया। और 5 स्क्वायर का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ ए आपको मिल जाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करेंगे, कम से कम 2 प्रॉब्लम और समझा रहे हैं, उसे भी समझ लो कि कैसे करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो दिया गया है कि x प्लस √15 की वैल्यू जो है 4 की इक्वल दी गई है और आपको यहाँ पे x प्लस 1/x का रिजल्ट पता करना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कैसे सॉल्व करना है देखो। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि x प्लस √15 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अगर x निकालना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस √15 को इधर भेजोगे, तो चूंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये 4 माइनस √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x इक्वल टू क्या है, 4 माइनस √15। तो या तो ये तो हमको तो पता चल गया कि x क्या होगा। अब जरा आप क्या करें, 1/x निकाल लें, ठीक है। तो 1/x के लिए क्या करोगे कि कुछ करना नहीं है, बस 1/x जब होगा तो x का ये जो रिजल्ट है यहाँ पे आप डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे हम डाल दे रहे हैं 4 माइनस √15 और जब 1/x लिखना होगा तो x की जगह पे यहाँ डिनोमिनेटर में 4 माइनस √15 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। इस वाले सेकंड पार्ट में ये एक इरेशनल नंबर है, चूँकि 4 रेशनल है, √15 इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होगा वो भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होगा। तो इस वाले पोर्शन का कैलकुलेशन पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ देखो इसके बारे में है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो 1/4 माइनस √15 है। तो जब रेशनलाइज करना होगा तो आप इसके कॉन्जुगेट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होता है कि ये जो चीज़ जो माइनस यहाँ दिया गया है आपको बस क्या करना है, प्लस लगा देना है, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। अब जब आप डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आप इसी से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो यही रिजल्ट आएगा, 4 प्लस √15। बट ये जो नीचे का जो स्ट्रक्चर जो है यह a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। और आपको पता होगा कि जब एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो a² माइनस b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 16। और ये चूँकि √15 है तो जब किसी कोई नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो दोबारा जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या होगा 15 और इसका नीचे का जो डिनोमिनेटर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस √15 आएगा। तो ये किसके लिए था ध्यान से समझिएगा, ये 1/x के लिए था। तो 1/x का रिजल्ट क्या आया है, 4 प्लस √15 आया है सॉल्व करने पे। तो अब यहाँ पे देखो इस चीज को मैं हटा देता हूं, मैं यहाँ पे देखो अगले स्टेप में बताता हूं मैं। x की जगह पे आप केवल यही लिखिएगा, लेकिन जब आपने इसका रेशनलाइजेशन किया है तो आपको जो वैल्यू जो मिली है ये मिली है 4 प्लस √15। अब यहाँ पे देखो ये चीज माइनस में है और ये चीज प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स है। और 4 प्लस 4 क्या होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे 8 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, तो पेशेंस रखिए और इसे भी सीखिए कि कैसे लगाते हैं। अब जरा इस तरह का क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा रहा है क्या कि अगर अंडर रूट के अंदर 5 + 2 √6 दिया गया है तो इसकी वैल्यू जो है
इन दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो इस तरह का जो प्रॉब्लम जो होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है इस पे a² + b² + 2ab पे। तो अब इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 2 टर्म लिखा हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए जानते हो क्या करोगे कि जो इरेशनल वाला पार्ट जो रहेगा, अब देखो यहाँ पे ये 2√6 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको इसमें ए और बी पता करना होगा कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इरेशनल वाला पार्ट ले करके, ठीक है, हम उसका कंपेरिजन 2ab से करेंगे। गॉट इट। तो अब यहाँ पे जो √6 जो दिया गया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 × √2 लिख सकते हैं। आई होप मेरी इतनी बात समझ रहे होंगे। ये जो √6 जो लिखा हुआ है इसको हम √3 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे 2 और ये 2 आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप a = √3 और b = हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। या चाहो तो आप इनका आर्डर बदल भी सकते हो, a की जगह पे आप √2 लिख सकते हो और b की जगह पे √3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखो कि a और b आपको ऑलमोस्ट पता चल गया कि a क्या है और b क्या है, और यही ज़रूरी पार्ट है इसका। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये जो 5 है ना, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2 2√6। अब यहाँ पे इसी 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया a² + b², और यहाँ पे देखो +2ab तो दिया ही गया है तो प्लस लिखिए और 2ab कर दीजिए। 2a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका रिजल्ट जो होगा वो इसी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जब ये सेटअप बन रहा है a² + b² + 2ab का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किसी स्क्वायर रूट में अगर किसी नंबर का अगर स्क्वायर बनना है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर किसका बनना है, √3 + √2 का बन रहा है। तो इसको अगर आप बाहर करेंगे तो इसका रिजल्ट √3 + √2 होगा। अब ये वाली गलती मत करिएगा कि आप फिर से स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये स्क्वायर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना कितना है, √3 + √2 ही लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें कि चैनल पे जरूर विजिट करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं इनकम्प्लीट हूँ मैं। और मेरी जो भी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।